टीमगढ़ एक छोटा सा शहर था। दिन में सूरज की रोशनी सब कुछ उजाला कर देती थी, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता था जैसे कोई अनकही बात अंधेरे में छुप जाती हो। यही से हर्षित, अनिका और उनके 14 साल के बेटे यश की कहानी शुरू होती है। हर्षित का तबादला बैंक मैनेजर के तौर पर टीमगढ़ हुआ था। बैंक की तरफ से उन्हें शहर के बाहरी हिस्से में रहने के लिए एक पुराना मगर बेहद खूबसूरत क्वार्टर मिला। बाहर से देखने पर वो घर किसी पुराने महल जैसा लगता था। बड़ी खिड़कियां, ऊंची छतें और दीवारों पर की गई नक्काशी उसे खास बनाती थीं। लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। शुरुआत के 2 दिन बिल्कुल सामान्य गुजरे। हर्षित अपनी नई नौकरी की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहा। अनिका ने घर को सहेजने और जमाने में वक्त लगाया। यश अपने नए कमरे में टीवी और किताबों के साथ खुश था। मगर तीसरी रात ने इस परिवार की जिंदगी का रुख बदल दिया। रात का सन्नाटा था। चांदनी खिड़कियों से छनकर घर के अंदर आ रही थी। यश अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसे अपने पैर पर किसी बहुत ठंडे जमे हुए से हाथ का एहसास हुआ। उसी लम्हे उसकी नींद टूट गई। वह अचानक घबराकर जाग गया। आंखें खुलीं तो उसने चारों ओर देखा। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। बस खिड़की से चांदनी की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। कमरा खाली था। कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका वहम हो, लेकिन डर की वजह से उसका गला पूरी तरह सूख गया था। उसे तेज प्यास लग रही थी। वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। घर का बाथरूम लंबे गलियारे के आखिर में था। जैसे ही यश ने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। सामने धुंधले से शीशे के पास एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे उलझे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उसकी आंखें, या शायद आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे यश को घूर रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर में जान ही बाकी ना हो। अचानक यश के मुंह से जोर की चीख निकल गई, जो पूरे घर में गूंज गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसी समय हर्षित और अनिका, जो अपने कमरे में सो रहे थे, चीख सुनकर दौड़ पड़े। गलियारे में यश को बेहोश पड़ा देख अनिका की सांसें थम गईं। हर्षित ने तुरंत उसे संभाला, उस पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद यश की आंखें खुलीं। उसका चेहरा अब भी डर से सफेद था। वह बार बार बाथरूम की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। कोई है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हर्षित ने तुरंत बाथरूम की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। न कोई औरत, न कोई परछाई, बस एक पुराना जंग लगा शीशा और नल से टपकता हुआ पानी। अनिका ने यश को कसकर गले लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा, उसने धीरे से कहा। हर्षित ने भी यही सोचा। दोनों यश को उसके कमरे में ले गए और उसे सुला दिया। उस रात तीनों एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन यश की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार उस औरत का चेहरा घूम रहा था। उसकी ठंडी खाली आंखें और चेहरे पर जमी हुई वह अजीब सी मुस्कान। अगली सुबह हर्षित बैंक के लिए निकल गया। अनिका ने यश को नाश्ता कराया, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। उसकी नजरें बार बार बाथरूम की ओर चली जा रही थीं। दिन चढ़ने के बाद यश अपने कमरे में टीवी देखने बैठ गया। टीवी की आवाज के बीच अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके कान के पास ही बोल रहा हो। यश ने घबराकर चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और ज्यादा पास से और अजीब सी ठंडी। मेरी मदद करो। यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह उठा और धीरे धीरे बाथरूम की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर उसी औरत के सामने खड़ा था। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और वही खाली सी डराने वाली आंखें। यश चीखने ही वाला था कि उस औरत ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसका स्पर्श बहुत ठंडा था, जिससे यश पूरी तरह सन्न रह गया। शांत लेकिन गंभीर आवाज में उसने कहा, मेरा नाम सुशीला है। उसने बताया कि कई साल पहले इस घर में उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी
उसके अनुसार उसका पति ही इस सब का जिम्मेदार था और वही आदमी हर्षित था। यह सुनते ही यश के होश उड़ गए। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके शब्द ही साथ नहीं दे रहे थे। सुशीला ने आगे कहा कि इस सच्चाई में यश के माता पिता दोनों शामिल थे और अब वह यह सच सबके सामने लाना चाहती है। उसने यश से मदद मांगी। डरते हुए यश बोला, यह सच नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन सुशीला की आंखों में ऐसी गंभीरता थी जो यश को डराने के साथ साथ उसकी बात पर सोचने को मजबूर कर रही थी। तभी गलियारे से अनिका की आवाज आई, यश तुम कहां हो? अचानक सुशीला वहां से गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अनिका बाथरूम में पहुंची और यश को अकेला खड़ा देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये वह मुझसे कुछ चाहती है, यश ने कांपती हुई आवाज में कहा। अनिका ने तुरंत चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने यश को गले लगा लिया और खुद को यह समझाने की कोशिश की कि नया घर और नया माहौल शायद यश के दिमाग पर असर डाल रहा है। शाम को हर्षित घर लौट आया। अनिका ने उसे सारी बात बता दी, यश की चीख, उसका डर और सफेद साड़ी वाली औरत का जिक्र। हमें यह घर छोड़ देना चाहिए, अनिका ने घबरा कर कहा। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हर्षित ने इसे यश का वहम माना। उसने कहा, बच्चे ऐसी बातों से जल्दी डर जाते हैं, यह सब उसके दिमाग का असर है। उस रात तीनों ने साथ खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। जैसे जैसे रात गहरी हुई, घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। शांति इतनी गहरी थी कि दीवारों की मौजूदगी भी महसूस हो रही थी। यश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। अचानक फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। यश का दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत उठा और इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। इसी समय उसका सिर हल्का सा घूम गया और वह फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदल गया सा लग रहा था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वे पूरी तरह सफेद दिख रही थीं, जैसे उनमें चांदनी भर गई हो। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह पूरी तरह शांत और बेहिस था। इसका शरीर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी हरकतें उसके नियंत्रण में नहीं थीं। उसके कदम धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़े। वहां पुराने सामानों के बीच एक पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। कुल्हाड़ी का वजन उसके हाथों में अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके कदम अब हर्षित और अनिका के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अनिका अचानक जाग गई। उसकी नजरें सामने खड़े यश पर पड़ीं। उसकी आंखें सफेद लग रही थीं और हाथ में कुल्हाड़ी थी। अनिका की चीख निकलने ही वाली थी कि यश की आवाज और हरकतें अचानक बदल गईं। अगली ही पल वह अपने बिस्तर पर थी। सारा डर और तनाव जैसे हवा में घुल गया। उसके चारों ओर सब सामान्य था। हर्षित और अनिका दोनों गहरी नींद में थे, जैसे रात में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना था। लेकिन यश का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसका डर अब हकीकत से भी अधिक महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे सांस लेने लगा और खुद को यह समझाने की कोशिश करने लगा कि अब सब सुरक्षित और सामान्य है। माहौल अब बेहद डरावना लग रहा था। यश कमरे से बाहर भागा। तभी फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, दोनों को बचाना है। यश ने अपने कान दबा लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या सिर्फ उसका वहम। एक बात निश्चित थी, यह घर अब उनका नहीं था, यह सुशीला का था और वह अपने मकसद को पूरा करके ही मानने वाली थी। क्या यश सच में कुछ करेगा या कुछ और बड़ा होने वाला है? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।